जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़ कर के नहीं देखना चाहिए, अन्यथा जो आगे मिलने वाला है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य महाराज मकर राशि में गोचर करते हुए आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होंगे, आपको इस समय किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्यदेव जो है ना, वह मूल रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, प्रमोशन, समाधान और सफलता जैसी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए सूर्यदेव का गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भुवन भास्कर सूर्य जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। जातक अपने जीवन में अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति अनवरत प्राप्त होती रहती है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है, चारों तरफ उनकी ख्याति फैलती है। इसलिए सूर्यदेव बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब सूर्यदेव कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो जातक के जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। जी हाँ, उस जातक को अपने जीवन में समस्याओं का कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं देता। जातक मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इसके अलावा सूर्यदेव के पीड़ित होने से हड्डियों से संबंधित तकलीफ, नेत्रजन्य पीड़ा, शासन प्रशासन से हानि और पिता के साथ तालमेल में कमजोरी देखने को मिलती है। इसके अलावा जातक का आभा मंडल भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सूर्यदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ अवस्था में, और 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यह और ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, सूर्यदेव का चतुर्थ भाव में गोचर करना 15 तारीख से और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके दसम भाव को दृष्टिगोचर करना और लाभ भाव का स्वामी होना, यह कहीं न कहीं अपने आप में ही अद्भुत साबित होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो सूर्य महाराज इस समय आपके जीवन में आपको हर प्रकार से सफलता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो चतुर्थ स्थान होता है यह कहीं ना कहीं आपकी मानसिक स्थिति का होता है और सूर्यदेव का चतुर्थ स्थान में गोचर करना इस समय मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालांकि थोड़ा टेंशन और तनाव भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। इसलिए जहाँ भी जाते हैं उस घर को जलाने का कार्य तो अवश्य करते हैं। परिणाम स्वरूप छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के थोड़ा टेंशन और तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन इस समय आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने स्थिर मन के प्रभाव से
कई बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करेंगे। जी हाँ, सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए इस समय आपको पूरी तरह से सफलता प्रदान करेंगे। समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति आपको पूर्ण रूप से होने वाली है। जी हाँ, इस समय आपकी माता के सेहत में भी सुधार होगा। अगर पुराने समय से आपकी माता को कोई सेहत से संबंधित तकलीफ है तो समझ जाइए सूर्यदेव की कृपा से अब आपकी माता को उस तकलीफ से छुटकारा प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं वह जातक जो राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों को भी सूर्यदेव की कृपा से इस समय सफलता की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। इस समय पॉलिटिशियंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों को जनता का विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है और जनता की बदौलत ही उन्हें इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सूर्यदेव चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपकी कुंडली के दसम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपके कर्म क्षेत्र को एक्टिव कर देंगे। जी हाँ, करियर के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज का यह परिवर्तन आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम साबित नहीं होगा। खास करके वह जातक जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करने के लिए प्रयासरत हैं, उनको निश्चित तौर पर सूर्य महाराज की कृपा से इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए सूर्यदेव की कृपा से इस समय आपको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग होना चाहिए और वर्तमान समय में वह जो ग्रह सरकारी नौकरी का योग बनाया है उसकी दशा या फिर अंतर्दशा चल रही होनी चाहिए, तब जा करके आपको गवर्नमेंट से जुड़ करके काम करने का मौका प्राप्त होगा। और जो जातक पहले से ही सरकार के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो फिर उनके लिए कहना ही नहीं, उन लोगों को इस समय हर प्रकार से सफलता की प्राप्ति होगी। अपने कार्य क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस समय आपकी प्रतिभा, आपकी कार्यशैली को देखते हुए निश्चित तौर पर आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों को ही नहीं, बल्कि हर वह व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो भी समझ जाइए सूर्यदेव आपको अपने कार्य क्षेत्र में, करियर में इस समय सफलता अवश्य ही प्रदान करेंगे। हर प्रकार से आपको इस समय विशेष रूप से तरक्की देने का कार्य करेंगे। क्योंकि सूर्यदेव खुद ही सफलता के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए करियर के क्षेत्र में इनकी दृष्टि का पड़ना यह कोई मामूली बात नहीं है। वहीं सूर्यदेव आपकी कुंडली में आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ स्थान और दसम स्थान पर प्रभाव रखेंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपके जीवन में पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ से लाभ होगा। करियर में आपको बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है। सिर्फ धन लाभ ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र से आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके मेहनत, आपके पुरुषार्थ के दम पर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपकी माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी तो उससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा और बड़े भाई बहनों को भी उनके करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का पूर्ण योग बना हुआ है। कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी माता की तरफ से भी लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह परिवर्तन अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला साबित होगा। हर मामले में आपको लाभ और सफलता की प्राप्ति होगी। फिर भी सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। आपके लिए सूर्य महाराज का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।